नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बहुत ही आसान तरीके से अर्थात एकदम बेसिक से या जीरो लेवल से भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमारे भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों हमारे पहले सवाल में संख्या 2 से संख्या 53,471 को भाग देना है, तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों संख्या 2 से संख्या 53,471 को भाग देने के लिए सबसे पहले हमें संख्या 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होता है कि संख्या 5 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 4 प्राप्त होती है, और संख्या 2 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 6 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 6 5 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 2 का पहाड़ा केवल 2 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, अर्थात 2 का पहाड़ा हम जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या लिख देते हैं। और 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर हमें संख्या 4 प्राप्त होती है, तो संख्या 5 के नीचे हम संख्या 4 लिख देते हैं। अब संख्या 5 से संख्या 4 को घटा लेते हैं। तो संख्या 5 से संख्या 4 को घटाने पर घटाव हमें 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। चूँकि 1 संख्या 2 से कम है, भाग नहीं जाएगा, तो हम इस स्थिति में इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 3 को उतार लेते हैं, अर्थात 1 के दाहिनी तरफ संख्या 3 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमें नई संख्या 13 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 13 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 12 प्राप्त होती है, और जब 7 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 14 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 14 13 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 2 का पहाड़ा केवल 6 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं, और संख्या 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर हमें संख्या 12 प्राप्त होती है, तो संख्या 13 के नीचे संख्या 12 लिख देते हैं। अब संख्या 13 से संख्या 12 को घटा देते हैं। तो संख्या 13 से संख्या 12 को घटाने पर घटाव हमें 1 प्राप्त होता है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अब इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात इस संख्या को अर्थात संख्या 4 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमें नई संख्या 14 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 14 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो हमें पूरी संख्या 14 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं, और संख्या 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर हमें संख्या 14 प्राप्त होती है। तो संख्या 14 के नीचे संख्या 14 लिखकर संख्या 14 से संख्या 14 को घटा देते हैं। तो संख्या 14 से संख्या 14 को घटाने पर घटाव हमें 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब इसी के सीध में हम अगली संख्या अर्थात संख्या 7 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों अब हम पुनः संख्या 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 7 से अधिक ना हो, संख्या 7 के बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 6 प्राप्त होती है, और 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 8 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 8 7 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 2 का पहाड़ा 3 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं, और संख्या 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर हमें संख्या 6 प्राप्त होती है। तो 7 के नीचे संख्या 6 लिख देते हैं। अब संख्या 7 से संख्या 6 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। अब इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात 1 के ठीक बाद दाईं तरफ अगली संख्या 1 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमें नई संख्या 11 प्राप्त हो जाती है। तो अब हम पुनः संख्या 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 11 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 10 प्राप्त होती है, और जब 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 12 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 12 11 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं, और संख्या 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर हमें संख्या 10 प्राप्त होती है। तो संख्या 11 के नीचे संख्या 10 लिख देते हैं। अब संख्या 11 से संख्या 10 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि 1 को 1 से घटाने पर 0 प्राप्त होता है।
तो विद्यार्थियों अब हम देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो हम संख्या 1 को शेषफल के रूप में लिख देते हैं, अर्थात हमारा जो शेषफल प्राप्त हुआ वह 1 है। तो यहाँ पर हम शेषफल लिख देते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 2 से संख्या 53,471 को भाग देने पर भागफल 26,735 प्राप्त हुआ व शेषफल 1 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो पर एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों इसी तरह अब हम दूसरे भाग के सवाल को हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमारे दूसरे भाग के सवाल में संख्या 4 से संख्या 98,253 को भाग देना है, तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों संख्या 4 से संख्या 98,253 में भाग देने के लिए सबसे पहले हम संख्या 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 9 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 8 प्राप्त होती है, और जब 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 12 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 12 9 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 4 का पहाड़ा 2 बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं। और संख्या 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर हमें संख्या 8 प्राप्त होती है, तो संख्या 9 के नीचे हम 8 लिख देते हैं। अब संख्या 9 से संख्या 8 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव हमें 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। अब इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 8 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमें नई संख्या 18 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 18 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 16 प्राप्त होती है, और जब 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 20 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 20 18 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 4 का पहाड़ा केवल 4 बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख देते हैं, अर्थात जितनी बार संख्या 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं उतनी संख्या लिख देते हैं। चूँकि संख्या 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर हमें संख्या 16 प्राप्त होती है, तो संख्या 18 के नीचे संख्या 16 लिख देते हैं। अब संख्या 18 से संख्या 16 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 2 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार हमें नई संख्या 22 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 22 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों जब संख्या 4 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 20 प्राप्त होती है, और जब 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 24 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 24 22 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 4 का पहाड़ा केवल 5 बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं। और संख्या 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर हमें संख्या 20 प्राप्त हो जाती है, तो 22 के नीचे संख्या 20 लिख लेते हैं। अब संख्या 22 से संख्या 20 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब पुनः हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 5 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार हमें नई संख्या 25 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 25 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 24 प्राप्त होती है, और जब 7 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 28 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 28 25 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 4 का पहाड़ा केवल 6 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं। और संख्या 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर हमें संख्या 24 प्राप्त होती है, तो 25 के नीचे संख्या 24 लिख देते हैं। अब संख्या 25 से संख्या 24 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव हमें 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि 2 से जब 2 को घटाते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। अब इसी के सीध में हम अगली संख्या अर्थात 3 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमें नई संख्या 13 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 13 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों जब संख्या 4 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 12 प्राप्त होती है, और जब 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 16 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 16 13 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 4 का पहाड़ा केवल 3 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं।
और 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर हमें संख्या 12 प्राप्त होती है। तो संख्या 13 के नीचे संख्या 12 लिख देते हैं। अब संख्या 13 से संख्या 12 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि 1 से जब 1 को घटाते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि आगे कोई संख्या शेष भाग देने के लिए नहीं बची है, तो हम संख्या 1 को शेषफल के रूप में लिख देते हैं, अर्थात यहाँ पर हमारा जो शेषफल प्राप्त होता है वह 1 है, तो यहाँ पर शेषफल लिख देते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 4 से संख्या 98,253 को भाग देने पर भागफल 24,563 प्राप्त हुआ व शेषफल 1 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बहुत ही आसान तरीके से भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।